नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सफलता के लिए आवश्यक एक बहुत ही कमाल के टूल की, और वो टूल है निश्चित लक्ष्य। तो दोस्तों, निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए बिना आदमी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। ना वो अमीर बन सकता है, ना वो सफल बन सकता है। जब तक आदमी अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य नहीं बनाएगा तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, निश्चित लक्ष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने दोस्तों देखा होगा कि कई बार अपना जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में 8-10 लोग होते हैं। उसमें कोई एक आदमी होता है जो बहुत मुखर होता है, और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। बड़ी बड़ी बातें करके आदमी बहुत से लोगों को प्रभावित कर लेता है, और अपन लोग भी उस आदमी से प्रभावित हो जाते हैं और उसकी बातों को अपन सीखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हमको उस आदमी के बारे में ध्यान से देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वो आदमी जो बातें कर रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है ज़्यादातर बातें वो अपने दोस्तों की बुराई करने में ही निकाल रहा है समय, या वो अपने से सफल लोगों की जलन ईर्ष्या में बातें कर रहा है, उनकी टांग खिंचाई कर रहा है। क्योंकि जो ज़्यादातर मुखर लोग होते हैं वो एक दूसरे की टांग खिंचाई की, एक दूसरे की ईर्ष्या जलन की बातें कर करके वाही लूटते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग, उनका कोई जीवन में निश्चित लक्ष्य नहीं होता। उनका सिर्फ लक्ष्य होता है एक दूसरे की टांग खिंचाई करना और अपने आप को लोगों के सामने ऐसे प्रेषित करना जैसे सब लोग उसको देखें और उसको, वो उन सब लोगों के बीच में एक हीरो की तरह उभर जाए। लेकिन दोस्तों, जिनका लक्ष्य निश्चित होता है वो बड़े धीर और गंभीर होते हैं। वो उसी भीड़ में कहीं होते हैं, लेकिन उनका एक दिमाग होता है, बड़ा चिंतनशील होता है, और वो फालतू की बातें, ईर्ष्या करना, किसी की टांग खिंचाई करना, इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। वो अपने विचार रखते हैं और अपने जैसे लोगों को ही ढूंढ के उनके साथ ही अपने विचारों को साझा करते हैं। तो आपको भी ऐसे ही लोगों को अपने आसपास ढूंढना चाहिए, जिनका एक निश्चित लक्ष्य हो, जिनका एक चिंतन हो, जिनके अंदर एक विचारशील मस्तिष्क जिनका काम कर रहा हो। ऐसे लोगों को अगर ढूंढोगे आप और ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करोगे तो उससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका मन जो है वो भी विचारशील होगा, आपके जीवन का भी एक निश्चित लक्ष्य बनेगा, और ऐसे लोग आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद भी करेंगे। क्योंकि जो खुद जिनका लक्ष्य होता है, जो खुद ऊपर उठना चाहते हैं, जो ऊपर उठे हुए लोग हैं, उनमें अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं होता है। वो किसी के प्रति भी नेगेटिव विचार नहीं रखते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव विचार रखते हैं। वो एक दूसरे से साझा जो बातें करेंगे या एक दूसरे से विचारों का साझा आदान प्रदान करेंगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमेशा अपने इर्द गिर्द अपनी जो संगति है उस पर ध्यान दें, और अपने संगति में से ऐसे लोगों को दूर करें जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, जो सिर्फ फालतू की बातें करते रहते हैं, जिनकी बातें ईर्ष्या पर आधारित होती हैं, जिनकी बातें एक दूसरे की टांग खिंचाई पर आधारित होती हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, और हमेशा ऐसे लोगों को, जो सफल लोग हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में खुद सफलता प्राप्त की है, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएं, ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोगों को चुनें, और चुनने के बाद उनसे आप अपनी दोस्ती करोगे, उनके साथ अगर आप उठक बैठक रखोगे अपनी, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ोगे। क्योंकि उन लोगों से आपको सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो जब जीवन में निश्चित लक्ष्य आप निर्धारित कर लोगे, तो फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे, और आप उस लक्ष्य पर कार्य करोगे। आप अपने आप ही, आपकी जो प्रकृति है वो आपके आसपास ऐसे माहौल पैदा कर देगी कि आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिससे आप उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, जब भी अपन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें जीवन में परेशानियां भी आती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं। कई बार ऐसा मन करता है इस लक्ष्य को छोड़ दें, छोड़ के भाग जाएं, ये मेरे से नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। लेकिन दोस्तों, वो ही जो समय होता है वो होता है आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। उस घड़ी में आप विचलित नहीं हो, बल्कि और लगन से और मेहनत से आप उस प्रयास को बढ़ाएं अपने को। तो आप जब उस दौड़ से निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप उस कठिन दौर में, अगर आपने साथ छोड़ दिया, कठिन दौर में आपने मुंह मोड़ लिया, कठिन दौर में आप बैठ गए, तो फिर आपको सफलता नहीं मिल सकती। जो निश्चित लक्ष्य वाले लोग होते हैं वो ऐसे छोटी मोटी परेशानियों से, कठिनाइयों से हार नहीं मानते। जब तक कि उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, वो बार बार कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। क्योंकि जो लूजर लोग होते हैं वो होते हैं, छोटी मोटी परेशानी आई है उसको छोड़ देंगे। 100 में से 95 लोग ऐसे ही होते हैं, जिनको जब परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, तो वो उसको छोड़ के पलायन कर जाते हैं, यार जो छोड़ देते हैं, यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो निश्चित लक्ष्य वाले जो लोग हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। वो उस लक्ष्य को अपने दिमाग में इस तरह से बिठा के चलते हैं कि जब तक उनको सफलता मिल नहीं जाती, जब तक वो प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य को
लास्ट में प्राप्त करके ही दम लेते हैं। आप भी ऐसा ही करें, अपने जो लक्ष्य बनाए उसके ऊपर मेहनत करें, और जब आने वाली परेशानियां हैं उनसे घबराएं नहीं, उनका डट के मुकाबला करें, तो आप जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। और वो लक्ष्य आपके सफलता का हो सकता है, आपके अमीरी का हो सकता है, आपके और किस जीवन में आपने कुछ लक्ष्य बना रखा हो, ऊपर उठने का, धन कमाने का, समृद्धि कमाने का, सफलता कमाने का। तो सारे लक्ष्यों में ये जो निश्चित लक्ष्य वाला टूल है, इसको अपनाएं। जब तक आप अपने लक्ष्य को निश्चित नहीं बनाएंगे, उस लक्ष्य को क्या है, आप अपने दीवार पे लिख लें, कहीं दिन में 2-3 बार उसको पढ़ें, बार बार उसका अपने दिमाग में चित्रण करें, उस लक्ष्य के को प्राप्त करने के लिए कल्पना करें कि ये लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो वो विजुअलाइजेशन जब बार बार आपके दिमाग में आएगा, तो एक दिन आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस टूल का इस्तेमाल करके आपके देखिए, जो लेखक हैं नेपोलियन हिल, उन्होंने भी अपनी जो पुस्तकें हैं, एक तो थिंक एंड ग्रो रिच, उसका हिंदी वर्जन है सोचिए और अमीर बनिए। एक उनकी पुस्तक है अमीरी की चाबी, तो उसमें भी इस निश्चित लक्ष्य के बारे में उन्होंने बताया है और उसको पूरा सपोर्ट किया है कि ये निश्चित लक्ष्य जो है, ये टूल है, ये ज़िंदगी में आदमी को आगे बढ़ाने के लिए, सफल होने के लिए, अमीर बनने के लिए बहुत आवश्यक है। एंड्रयू कार्नेगी जो एक सफल व्यक्ति थे, अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने भी अपनी जो सफलता की फिलॉसफी है उसमें भी इस निश्चित लक्ष्य के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया है। तो उम्मीद है आपको भी इस बात को अपने दिमाग में बैठाने में, इस बात का यूज़ करके आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।